प्रेज द लॉर्ड। आज हम बात करेंगे किंग इज बॉर्न। एक राजा का जन्म हुआ है, और जब राजा का जन्म हुआ है तो कुछ लोग एक राजा के पास आकर, जो उस समय का राजा था, राजा हेरोदेस उस समय का राजा था, और उसके पास आकर कहने लगे, हमने पूरब में एक तारा देखा है। क्योंकि वो ज्ञानवान लोग थे, उनको तारों की समझ थी, उन्हें विद्याओं के विषय में मालूम था, वो जानते थे उन चीजों के बारे में, और उन्होंने सिर्फ तारे से पता चला लिया कि एक उद्धारकर्ता जन्मा है, वही यीशु मसीह है, वही राजा है, और वही हमारे जिंदगी के लिए काफी है। प्रेज द लॉर्ड। और राजा को एक खलबली मच गई और कहने लगा, मेरे यहां पर तो कोई भी ऐसे हालात नहीं है, मेरे खानदान में मेरी खुद की पत्नी, ऐसा नहीं लगता कि कोई राजा का जन्म हो रहा हो। क्योंकि राजा के घर में ही राजा का जन्म होना अनिवार्य है ना। अब राजा का जन्म पड़ोस के घर में तो होगा नहीं, पड़ोस के महल में तो होगा नहीं, राजा का जन्म तो राजमहल में ही होगा ना। लेकिन प्रभु का धन्यवाद करते हैं, जो आसमान और जमीन का मालिक और खालिक है, जो स्वर्गों में नहीं समाता, जिसके विषय में लिखा है, आसमान उसका सिंहासन, पृथ्वी उसके पैरों की चौकी, वो एक छोटी सी चरनी में, एक छोटी सी, जहां पर गौशाला कहेंगे उसको, जहां पर जानवर रहते हैं, उस छोटी सी जगह पर, उस छोटी सी चरनी पर वो मेरे और आपके लिए वो राजा आसमान छोड़कर उस जमीन पर आ गया, उस चरनी में पैदा हो गया। प्रेज द लॉर्ड। मैं थोड़ी सी देर उस राजा के विषय में बात करना मांगता हूं, जो खुद धनवान होने के बावजूद हमारे लिए निर्धन बन गया ताकि हम धनवान हो सके। वो राजा था, वो राजा है, और वही राजा रहेगा। अब उस राजा के विषय में आज बात करेंगे। मैं और आप सोच रहे हैं कि वो आज भी बच्चा है, अभी पैदा हुआ। यशायाह ने कहा है ना 9:6 में कि देखो एक बालक उत्पन्न हुआ है, पढ़िए उसको ठीक से। सरदनत उसके कांधे पर है, वो अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, और अनंत काल का, सदा का राजा, जिसके विषय में लिखा है जिसकी सरदनत हमेशा बढ़ती रहेगी, ऐसा राजा। और हम सोचते हैं कि यार यीशु को तो क्रूस पर मार दिया। कुछ लोगों ने हमें कहा कि वो अपने आप को नहीं बचा पाया, तुम्हें क्या बचाएगा। जो सीजन हम सेलिब्रेट कर रहे हैं ना, उसके पीछे वो रीजन था जो क्रूस पर उसने करा है। उसका आने का रीजन था ताकि वो हमारा उस क्रूस पर जाकर वो हमारे लिए वो काम कर दे जो कोई नहीं कर पा रहा था। हालेलुया। देखिए वो राजा था, वो राजा है, और वो राजा रहेगा। आपके और मेरे जैसे कुछ लोगों ने उसको राजा मानने के लिए अस्वीकार कर दिया, और परमेश्वर को यह बात पसंद नहीं आई। ना ही सिर्फ परमेश्वर को, वरन उसके सेवकों को भी यह बात पसंद नहीं आई उस समय। लेकिन परमेश्वर तो चीजों को ऐसा करता है सिस्टमैटिक कि वो समझ सके। पहला सैमुएल उसका 8 अध्याय और उसके 7वें पद में ऐसा लिखा है, ये कहानी जब लोगों ने राजा को अपने ऊपर मांग लिया और परमेश्वर ने सैमुएल से कहा, और जब सैमुएल परमेश्वर के पास गया बड़ा उदास होके और परमेश्वर से बातें करने लगा, और वहां पर एक शब्द हुआ, ये बात हुई यहां पर जी पढ़े, और यहोवा ने सैमुएल से कहा, वे लोग जो कुछ तुझसे कहे उसे मान ले, वे लोग जो तुझसे कहे उसे मान ले, क्योंकि उन्होंने तुझको नहीं परंतु मुझी को निकम्मा जाना है, कि मुझी को निकम्मा जाना है कि मैं उनका राजा ना रहूं, मैं आगे को उनका राजा ना रहूं। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन यहां पर हम देख रहे हैं कि इन्होंने एक राजा की मांग करी, और यिर्मयाह उसका 10 अध्याय उसके 10वें पद में लिखा है, यहोवा वास्तव में परमेश्वर है, वो जीवित परमेश्वर है, वही सदा का राजा है। हालेलुया। और हम इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं कि परमेश्वर बेटे के रूप में इस जमीन पर आ गया। हालेलुया। बाप खुद बेटे के रूप में, हम गाना गाते हैं, कौन सा गाना है वो, बाप बेटे के रूप में उतर आया। हाँ, बेटे का रूप लेकर खुद बाप ही, हम अच्छे से जानते हैं इस बातों को। हालेलुया। और मेरे साथ अब निकाले मत्ती रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय और उसके पहले पद से पढ़ेंगे। यहां पर जो परमेश्वर राजा था वही राजा है, और प्रकाशित वाक्य में आप जाकर पढ़ेंगे वही सदा का राजा है।
हालेलुया। वो राजा था, वो राजा है और वही राजा रहेगा। अपनी जिंदगियों में यीशु मसीह को राजा कर कर ग्रहण करें, स्वीकार करें। जब आप उसके राज्य में आ जाएंगे, जब आप उसकी टेरिटरी में आ जाएंगे, राजा का कर्तव्य है वो आपके सारे सुख दुख में वो आपकी मदद करेगा। हालेलुया। वो ऐसा राजा नहीं है जो आप पर हुकूमत करना मांगता है। बाइबल अगर आप पढ़ेंगे, पहला शमूएल 8 अध्याय उसके 7वें पद से ऊपर आप जाएंगे तो उन्होंने शमूएल ने बताया मैं राजा तो कर दूंगा, लेकिन वो तुम पे टैक्स रखेगा, वो तुम्हारी बेटियों के साथ गलत करेगा, वो तुम्हारे खेतों से भी तुम्हारे से टैक्स लेगा। उन्होंने कहा कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यीशु मसीह देने आया है, लेने नहीं आया। हालेलुया। वो ऐसा राजा है जो देता है और देता है और सिर्फ देता ही रहता है। जी, यहां पर पढ़ेंगे दूसरा अध्याय उसका पहला पद से पढ़ रहे हैं हम, मत्ती रचित सुसमाचार। हेरोदेस राजा के दिनों में, हेरोदेस राजा के दिनों में जब यहूदिया के बैतलहम में यीशु का जन्म हुआ। कहां पर हुआ यीशु का जन्म? याद कर लीजिए, यहूदिया के बैतलहम में। जी पढ़े। तो पूर्व से कई ज्योतिषी यरूशलेम में आकर पूछने लगे, कई ज्योतिषी ज्ञानवान लोग आकर पूछने लगे, यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ, यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है? वे कहां है? प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा हमने देखा है पूर्व में उसका तारा देखा है और उसको प्रणाम करने आए। और उसको प्रणाम करने आए। यहीं रुकेंगे अभी थोड़ा सा। राजा का जन्म हो रहा है और राजा के घर में मालूम ही नहीं है, कोई धूम धड़ाका नहीं है, कोई सेनाई नहीं है, कोई राजा को मालूम भी नहीं है, क्योंकि ये दुनियावी राजा है। वो आसमान से आया है और बाइबल बताती है आसमान और जमीन का कुल इख्तियार उस राजा के पास है, यीशु मसीह के पास। मत्ती की पुस्तक उसका आखिरी अध्याय उसके आखिरी पदों में लिखा है, उसके 28 के 18 में लिखा है आसमान और जमीन का सारा इख्तियार यीशु मसीह को दिया है। और ये राजा जब पैदा हो रहा है तो उस राजा को पता ही नहीं जो दुनिया में है, लेकिन ये राजा घबरा गया, ये राजा बहुत डर गया, क्योंकि उसको लगा कि मेरे होते हुए अब कौन राजा पैदा हो रहा है, कहां राजा पैदा हो रहा है। जी पढ़े आगे। यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है, हाँ, कहाँ है? वे कहां है? क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा है जी, और उसको प्रणाम करने आए हैं। यह सुनकर हेरोदेस राजा हाँ, और उसके साथ सारा यरूशलेम घबरा गया। प्रेज लॉर्ड। नहीं सिर्फ राजा घबरा गया, लेकिन राजा के टाइप के जितने भी लोग थे ना वहां पर, वो सब घबरा गए। लेकिन लिखा है जब जब फरिश्ता उनके पास आया, गडरियों के पास, तो लिखा है वो बड़े आनंदित हुए। लिखा है जब वो मरियम के पास आया, मरियम भयभीत तो हुई, लेकिन मरियम ने कहा मुझे परमेश्वर के वचन के अनुसार हो। जब वो तारा ज्योतिषियों को दिखाई दिया तो ज्योतिषी निकल गए उसको प्रणाम करने के लिए। लेकिन हर तरीके के लोग हैं ना, कुछ लोग बुराई करने वाले भी हैं, कुछ लोग बहुत तारीफ करने वाले भी हैं, कुछ लोग बहुत अच्छे से तुम्हें रिसीव करने वाले हैं, कुछ लोग तुम्हें मतलब से रिसीव करने वाले भी हैं। यहां पर भी कुछ ऐसा चल रहा है। आज भी यीशु को कुछ लोग मतलब से ग्रहण करते हैं और आज भी लोग अपने मतलब के लिए यीशु के पास आते हैं, लेकिन यीशु तो निस्वार्थ कार्य करता है। आज में लिखा है, अगर हम पढ़े प्रेरित काम उसका 10 अध्याय उसके 38 पद में लिखा है कि वो लोगों को भलाई करता और लोगों को चंगा करता फिरता रहा। हालेलुया। भलाई करना ना छोड़े। बाइबल में लिखा है जो भलाई करना जानता है और नहीं करता वो पाप करता है। आप पापी बन जाएंगे वैसे ही। मेरे को किसी ने कहा क्यों इतना करते हो तुम, क्या जरूरत है तुम्हारे को, क्यों अपनी रेपुटेशन खराब करते हो तुम, क्यों अपने आप को इतना नीचे दिखाते हो तुम। मैंने कहा मैं अपना काम करता हूं, मैं अपना काम करता हूं, लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। मेरी वाइफ ने बोला एक दिन, बोला अच्छा है लोग तुम्हें इस्तेमाल तो कर पा रहे हैं, लोग जरूरत पे ही कर रहे हो लेकिन तुम इस्तेमाल तो हो रहे हो। मैं प्रभु का बड़ा धन्यवाद करता हूं। कुछ लोग अगर डिस्करेज करने वाले हैं तो कुछ लोग इंकरेज करने वाले भी हैं, कुछ लोग बढ़ाने वाले भी हैं। हालेलुया। मैं प्रभु का बड़ा धन्यवाद करता हूं। ये राजा का जन्म हो रहा है। उस समय भी लोग दो तरीके के थे, आज भी हैं। कुछ लोग आनंद बना रहे थे, उद्धारकर्ता पैदा हुआ है, कुछ लोग घबरा रहे थे और यहां तक घबरा गए कि उसका पूरा शहर घबरा गया। कहना मांगता हूं कि यीशु डराने वाली चीज नहीं है, यीशु तो मोहब्बत करने वाला है। हालेलुया। आपको लोग लगे होंगे कि ये डरा रहे हैं, लेकिन आपको बताऊं यीशु सिर्फ और सिर्फ आपको बढ़ाना चाहता है और आपसे मोहब्बत करता है। उसका और कोई उद्देश्य नहीं था। वो राजा इसलिए नहीं बनकर आया क्योंकि लोगों पे हुकूमत करेगा, लोगों पर वो करेगा, जो जोर जबरदस्ती करेगा, नहीं, वो फिर भी तुम्हें प्यार ही करेगा। हालेलुया।
जी आगे पढ़ेंगे। यह सुनकर हेरोदेस राजा और उसके साथ सारा यरूशलेम घबरा गया। हाँ तब उसने लोगों के सब प्रधान याजकों और शास्त्रियों को इकट्ठा करके उनसे पूछा, हाँ, मसीह का जन्म कहाँ होना मसीह का चाहिए? जन्म कहाँ होना है? उन्होंने उससे कहा, यहूदिया के बैतलहम में, बैतलहम में, क्योंकि भविष्यद्वक्ता के द्वारा यूं लिखा गया है, भविष्यद्वक्ता के द्वारा यूं लिखा गया है, मीका भविष्यद्वक्ता के द्वारा यूं लिखा गया है। जी पढ़े। हे बैतलहम, हे बैतलहम, तू जो यहूदा के प्रदेश में है, तू जो यहूदा के प्रदेश में है, तू किसी भी रीति से यहूदा के अधिकारियों में सबसे छोटा नहीं, तू सबसे छोटा नहीं, क्योंकि तुझ में से एक अधिपति निकलेगा। देखिए वो शहर छोटा था, इसलिए ये बात बोलिए कि तू छोटा है नहीं, क्योंकि तुझ में से एक अधिपति निकलेगा। हो सकता है आप अपने खानदान में सबसे छोटे हैं, हो सकता है आप अपने खानदान में सबसे गरीब हैं, हो सकता है, लेकिन आपको पता है परमेश्वर ने फिर भी आप ही को चुना है, परमेश्वर ने फिर भी आप ही को नाम लेकर बुलाया है, परमेश्वर फिर भी आप ही को इस्तेमाल करना चाहता है। आपके बड़े चाचा को नहीं जो पैसे वाला है, उस अधिकारी को नहीं जो बहुत बड़ी पोस्ट पर है, लेकिन उसने तुम्हें नाम लेकर बुलाया है ताकि तुम्हें इस्तेमाल कर सके। हालेलुया। मजूसी लोग, मैं आपको बताऊं, जो गडरिये थे ना, वो शहर के बाहर रहने वाले लोग थे, लोग अच्छी निगाह से नहीं देखते थे, वो जंगल में ही रहा करते थे, लेकिन परमेश्वर ने उस संदेश के लिए, अपनी जन्म की खुशी के लिए सिर्फ उन्हें ही चुना। उसने क्यों हेरोदेस राजा को नहीं चुना कि वो जाकर सबको बताता कि देखो मुझसे भी बड़ा राजा पैदा हुआ है, मुझसे भी 4 गुना ज्यादा आसमान और जमीन का मालिक, मैं तो इस यरूशलेम का, इस बैतलहम का राजा हूं, लेकिन वो तो सारे संसार का राजा है। उसको नहीं चुना परमेश्वर ने। आपको पता है परमेश्वर ने उसको चुना जिसको उसने नाम लेकर बुलाया है। आपको नाम लेकर बुलाया है उसने। हालेलुया। जी आगे पढ़े। क्योंकि तुझ में से एक अधिपति निकलेगा, तुझ में से एक अधिपति निकलेगा जो मेरी प्रजा इस्राएल की रखवाली करेगा, जो मेरी प्रजा इजराइल की रखवाली करेगा। हालेलुया। और मीका उसके 5:2 में ऐसे लिखा है, ये भविष्यवाणियां जो मीका से हुई, जो यशाया से हुई, ये करीब करीब 700 से 800 साल पहले हुई। और उसके 5:2 में लिखा है, हे बैतलहम एप्राता, यदि तू ऐसा छोटा है कि यहूदा के हजारों में गिना भी नहीं जाता, तो भी तुझ में से एक पुरुष निकलेगा जो इजराइल पर प्रभुता करने वाला होगा, और उसका निकलना प्राचीन काल से लेकर अनादि काल से होता चला आया है। प्रेज द लॉर्ड। ये राजा कोई 2025 वाला नहीं है कि 2000 आज से 2025 साल पहले हुआ, वो आदि से राजा था, वो है और रहेगा। क्योंकि सैमुएल से क्या बोला कि उन्होंने तुझे नहीं वरन मुझे ही तुच्छ जाना है कि मैं आगे को उनका राजा ना रहूं। यिर्मयाह ने इसलिए कहा वो वास्तव में परमेश्वर है, वही जीवित परमेश्वर है, वही सदा का राजा है। ये प्राचीन काल से है, ये कोई 2025 से पहले नहीं आया कि लोग कह रहे हैं अरे यीशु मसीह तो 2000 साल पहले आया है। नहीं, वो राजा था, वो राजा है और वही राजा है, और वही राज्य करता परमेश्वर है, वही है और कोई नहीं है। देखिए यशाया ने भी इसकी भविष्यवाणी करी है। यशाया उसका 9वां अध्याय, उसका 6ठा पद, और 6ठे पद में यशाया इतनी खूबसूरत बातें लिख रहा है और कह रहा है कि देखो ये राजा ऐसा राजा है जिसकी सरदनत बढ़ेगी, प्रभुता इसके कांधे पर होगी। और परमेश्वर के वचन में यीशु मसीह को सर्वोपरि स्थान दिया है, सर्वश्रेष्ठ नाम दिया है यीशु मसीह को। जी पढ़े। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ है, हमें एक पुत्र दिया गया। ध्यान से सुनिएगा, बालक उत्पन्न हुआ है लेकिन पुत्र दिया गया है। यीशु मसीह के लिए लिखा है, जब वो बपतिस्मा लेकर पानी से बाहर आया तो परमेश्वर के कलाम में ऐसा लिखा है, और यूहन्ना ने कहा, और आकाश से एक आकाशवाणी हुई, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अति प्रसन्न हूं। बालक दिया गया है लेकिन पुत्र यीशु मसीह के रूप में हमारे लिए राजा बनकर आया। जी आगे पढ़े। और प्रभुता उसके कांधों पर होगी, और प्रभुता उसके कांधों पर होगी, और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला पराक्रमी, अद्भुत युक्ति करने वाला पराक्रमी परमेश्वर। अद्भुत युक्ति क्या है? अद्भुत युक्ति है क्या? जो आंखों ने नहीं देखी, जो कानों ने नहीं सुनी, जो मनुष्य के चित्त पे नहीं समाई, ऐसे ऐसे काम आपकी बहुत सारों की जिंदगियों में परमेश्वर ने किए, जो आपकी डिग्री के अलावा हुए, जो आपके पैसों से नहीं हो पा रहे थे, जो आपकी जान पहचान से नहीं हो पा रहे थे, वही तो परमेश्वर ने अद्भुत काम कर कर दिखाया है। क्योंकि वो अद्भुत युक्ति करने वाला पराक्रमी परमेश्वर अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार होगा। आपको बहुत से राजा आए होंगे आपको शांति देने के लिए। आपके गम में, जब आप गमगीन हुए, जब आप दुखी हुए, जब आप परेशान हुए,
उनके शब्द शायद कम पड़ गए, उनका समझाना शायद फीका पड़ गया, लेकिन जब शांति का राजकुमार आएगा तो आपके गम में भी आप आनंदित रहेंगे। हालेलुया। अद्भुत युक्ति करने वाला पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार होगा। हालेलुया। यीशु मसीह जो राजा है, अब राजा है तो उसकी प्रजा भी होनी चाहिए, है ना भाई। राजा की प्रजा होती है, राजा की अपनी टेरिटरी होती है, अपना एक सिंहासन होता है, और बाइबल बता रही है स्वर्ग उसका सिंहासन है, पृथ्वी उसके पैरों की चौकी है। इतना विशाल परमेश्वर। अब देखिए, राजा के राज्य में जाने के लिए उसका नागरिक बनना पड़ता है ना। जैसे हम भारत के नागरिक हैं तो हमारे पे आधार कार्ड है, हमारी आइडेंटिटी कार्ड है ना, वही सुनो, समझ रहा है ना। तो क्या चाहिए हमारे को? अब लोग पूछते हैं कि तुम कौन हो? मैं रिडलान हूं, मैं मसीह हूं, मैं लुहेरा हूं। अरे सीधे शब्दों में बताओ ना, मैं परमेश्वर का पुत्र हूं। सीधे शब्दों में क्यों नहीं बोल रहे हो? मैं डॉक्टर हूं, मैं इंजीनियर हूं। सीधे सीधे क्यों नहीं बोलते मैं परमेश्वर का पुत्र हूं? वो तो तुम्हारा प्रोफेसर है, तुम्हारा वो तो, तुम टीचर हो चाहे कुछ भी हो, लेकिन तुम वास्तव में क्या हो? हम परमेश्वर के बेटे बने, और नागरिक के लिए उसकी नागरिकता होनी जरूरी है ना। आपने देखा होगा ना, अमेरिका में एक ग्रीन कार्ड बनता है। अगर तुम ऐसे चले कि डंकी मार के, तो तुम्हारी डंकी बनेगी बेटा, फिर तुम गटरों में ही रहोगे, गटरों में ही सोओगे। इसीलिए हम परमेश्वर के नागरिक नहीं बनते ना, इसीलिए हम इन चीजों में फंसे हुए हैं। समझने की कोशिश करें, डंकी से वापसी आए बाहर, है ना। कहीं तुम मूवी में ही घुस गए हो, पूरी पिक्चर देखने चले गए, वहीं पे बाहर आइए, समझने की कोशिश करें जो समझा रहा हूं। अगर हम उसके राज्य में नहीं आएंगे, अगर हम उसके राज्य की नागरिकता नहीं है, पहला पतरस उसका 2 अध्याय उसका 9वां पद ऐसा लिखा है जी, पढ़े। पर तुम एक चुना हुआ वंश, पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी, और याजपदकारी, याजकों का समाज, और पवित्र लोग, और परमेश्वर की निज प्रजा हो। प्रेज द लॉर्ड। राजा की प्रजा आप है, और राजा का कर्तव्य है, जब उसकी प्रजा को दुख होता है तो राजा सब चीजें उनके लिए करता है। लेकिन हमें उसके राज्य में आना पड़ेगा, उसके राज्य को हमें देखना पड़ेगा। देखिए, उसके राज्य के बेनिफिट्स भी हैं। जब हम राजा करके यीशु मसीह को स्वीकार करते हैं तो उसके बेनिफिट्स भी हैं। वो डाकू जो क्रूस पर लटका हुआ था, उसने जैसे ही यीशु को अपनी जिंदगी में राजा ग्रहण करा, वो स्वर्ग में चला गया, उसके पाप सारे धुल गए। वो स्त्री जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी, वो तुरंत लोगों ने पत्थर मारना छोड़ दिया उसको। राजा की नागरिकता, जब आप राज्य में आएंगे तो आपके ऊपर से श्राप तोड़े जाएंगे। सबसे पहले पुरखाओं के श्राप चल रहे हैं। एक बच्चे से मैं बात कर रहा था, एक दिन एक बच्चा बोला, हमारे खानदान में सबकी शादियां टूट गई। मैंने समझाया उसको, मैंने कहा यार, वो श्राप हो सकते हैं लेकिन तुम्हारे ऊपर नहीं होंगे वो श्राप। तुम्हारे खानदान में लोग यीशु मसीह को नहीं जानते, लेकिन तुम यीशु मसीह को जानते हो, तुम्हारी शादी सफल होगी। राज्य में और क्या बेनिफिट है? शारीरिक चंगाई, मानसिक चंगाई। लोग दुखी हैं, परेशान हैं, माथा पीटते हैं अपना, आओ उसके राज्य में, करो उसको राजा स्वीकार, कहो कि यीशु इस बार तू मेरे अंदर जन्म ले, मेरे घर का राजा बन, मेरे बच्चों का राजा बन, मेरी जिंदगी का राजा बन। हम सिर्फ यीशु को क्या करते हैं? दिखाना जरा, मैंने रख दिया क्या? दिखाता हूं, यहीं रखा हुआ है, अभी अभी निकाल के लाया आकाश। हमने सिर्फ यीशु को एटीएम कार्ड बनाया है, जब जरूरत पड़ी दुआ का एटीएम कार्ड, इमोशनल अत्याचार यीशु मसीह के ऊपर। अरे राजा बना लिया होता तो तुम्हें गिड़गिड़ाने की भी जरूरत नहीं पड़ती। राजा बना लिया होता तो तुम्हें सिर्फ जरूरत के समय नहीं जाना पड़ता। वो लिखा है, वो तुम्हारे मांगने से पहले जानता है, तुम्हारी जिंदगी में वो वर्ष पूरी हो जाती। लेकिन हमने उसको सिर्फ एक एटीएम कार्ड समझा। चलिए जल्दी से, वरना हम और आगे चले जाएंगे। ये जो राज्य है परमेश्वर का, ये जो राजा, ये सदा का राजा भी हमने पढ़ा, सदा का राजा है ये। और ये इसका जो राज्य है, और इसका राज्य स्थिर भी रहेगा,
सब चीजें जो दिखाई दे रही है ना, सब मिट जाएगी, सब निस्तो नाबूद हो जाएगी, लेकिन ये बाइबल बताती है ये राज्य कभी हिलने का नहीं है। हालेलुया। इस राजा का राज्य कभी हिलने का भी नहीं है। और मेरे साथ निकाल के पढ़ ले इब्रानियों उसका 12 अध्याय उसके 26 पद से पढ़ दीजिए मेरे लिए। उस समय तो उसके शब्द ने पृथ्वी को हिला दिया, उसके शब्द ने पृथ्वी को हिला दिया, पर अब उसने यह प्रतिज्ञा की है, पर उसने अब यह प्रतिज्ञा की है, एक बार फिर मैं ना केवल पृथ्वी को वरन आकाश को भी हिला दूंगा, आकाश को भी हिला दूंगा। जी। और यह वाक्य एक बार फिर इस बात को प्रकट करता है, हाँ, कि जो वस्तुएं हिलाई जाती हैं वे सृजी हुई वस्तुएं होने के कारण हाँ, टल जाएंगी, वो टल जाएंगी, ताकि जो वस्तुएं हिलाई नहीं जाती वे अटल बनी रहेगी। इस कारण हम इस राज्य को पाकर जो हिलने का नहीं कृतज्ञ हो। हालेलुया। उस राज्य को पाकर, किसके राज्य को? ये राजा जो अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार, जिसकी सल्तनत हमेशा बढ़ती रहेगी। हालेलुया। ऐसे राजा के राज्य में आ जाए आप। मैं फिर बता रहा हूं, दो राजा है। शैतान को भी संसार का राजा कहा गया है। चोर चोरी करने, यूहन्ना 10:10, चोर चोरी करने, घात करने। वो यीशु मसीह को कहता है एक दिन पहाड़ पर ले जाकर, यीशु मसीह को कहता है पहाड़ पर ले जाकर, मत्ती 4 से बात कर रहा हूं, कह रहा है झुक कर मुझे प्रणाम कर दे, ये सब जो तू देख रहा है तुझे दे दूंगा। किसको कह रहा है पता है? ऑलरेडी जिसका सब कुछ है, ऑलरेडी सब कुछ जिसका उसको कह रहा है। उसने कहा ओ नकली, कई बार वो भी तुम्हें ऐसी दिखाएगा नकली चीजें, आपको पता है, नकली चीजें ही दिखाएगा शैतान। परमेश्वर दिखाएगा नहीं, परमेश्वर देगा। अब्राहम को उसने कहा निकल जा मैं तुझको दूंगा, दिखाया नहीं, अब्राहम ने देखा भी नहीं था, अब्राहम निकल चुका था, और आज तक अब्राहम का नाम लिया जा रहा है। हालेलुया। परमेश्वर देने वाला है, दिखाने वाला नहीं। शैतान दिखाएगा, लालच देगा तुम्हारे को बहुत। जवान बच्चों, लालच से बचना। दूसरा पत्रस उसका पहला अध्याय उसका 11 पद, और यहां पर ऐसा लिखा, वरन इस रीति से तुम हमारे प्रभु, जी पढ़े, वरन इस रीति से तुम हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के हाँ अनंत राज्य में हाँ बड़े आदर के साथ प्रवेश करने पाओ। प्रेज द लॉर्ड। बड़े आनंद से, कुड़कुड़ा के नहीं, बुड़बुड़ा के नहीं, गिड़गिड़ा कर नहीं, माथा पीट कर नहीं, आनंद से उसके राज्य में आएंगे, उस राजा के यहाँ। लेकिन यीशु को राजा ग्रहण करें। और हेरोदेस ने, पता है आपको, अगर आप उस चैप्टर को जाकर पढ़ना, उसने ये ज्योतिषियों को कहा जाकर मुझे भी बताना, मैं भी प्रणाम करने आऊंगा। धोखेबाज था, चालबाज था वो भी। ज्योतिषियों को मालूम चला, ज्योतिषियों ने क्या करा, वो यीशु को धन्यवाद करके 11वें पद में लिखा, उन्होंने झुककर यीशु को मुंह के बल प्रणाम किया। राजा को सही प्रणाम करने का तरीका उनको मालूम था, उन्होंने पूरा झुककर उसको प्रणाम किया, और स्वर्गदूत ने आदेश दिया कि तुम दूसरे रास्ते से निकल जाओ। हेरोदेस को ये बात पता चली तो दुखी परेशान हो गया बहुत, और जब दुखी और परेशान हो गया तो आपको मालूम है क्या हुआ? उसने उस उम्र के सभी बच्चों को मरवा डाला। आज भी हेरोदेस यही सब करने की कोशिश कर रहा है, इसीलिए बचिए। लेकिन आपको एक जगह और ले जाकर मैं पढ़वाऊंगा जल्दी से। लूका रचित सुसमाचार उसका 23 अध्याय उसके पहले पद, और पहले पद से तीसरे पद तक पढ़ेंगे। यीशु, मैं आपको बता रहा हूं, ये सीजन है क्रिसमस सीजन, अभी 4 महीने बाद एक रीजन भी आएगा। क्रूस की कथा जो हमने बीते दिनों में करी थी, यीशु मसीह ने क्रूस पर आने के लिए इस सीजन में जन्म लिया ताकि उस रीजन को पूरा कर सके जो बाप ने देखा था। समझ रहे हैं आप? तो यहां पर मैं इसको यहीं खत्म नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि वो उस क्रूस पर भी राजा था। लोगों ने उसकी क्रॉस पर लिख दिया कि ये यहूदियों का राजा, ये मत लिखो, इसने कहा है, यही नहीं है। यीशु ने कहा सब आप ही कह रहे हैं। वो हेरोदेस राजा के पास खड़ा था, पिलातुस के पास खड़ा था, पिलातुस के पास खड़ा था। लूका रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय से पढ़ रहे हैं। तब सारी सभा उठकर उसे पिलातुस के पास ले गई, ये कहकर उस पर दोष लगाने लगे,
हमने इसे लोगों को बहकाते कैसर को कर देने से मना कैसर को कर देने से मना किया है और अपने आप को मसीह राजा कहते हुए सुना है। और अपने आप को मसीह राजा कहते हुए सुना है। यीशु मसीह ने कभी नहीं कहा है, आपको पता है सबसे अच्छी बात, आप पूरी बाइबल पढ़ लेना, यीशु मसीह ने कभी नहीं कहा कि मैं राजा हूं। यीशु मसीह ने पता है क्या कहा है? यीशु मसीह ने कहा है वो मेरा बाप है, मैं उसका बेटा हूं, मैं अपने बाप से जो सुनता हूं वही बोल देता हूं, मेरे बाप से असाइनमेंट लेकर आता हूं, मैं वही काम करता हूं। वो लाजर को जब जिला रहा था तब भी यही करता है, बाप तू मेरी सदा सुनता है। जब वो 5 रोटी और 2 मछली को बढ़ाने की कोशिश कर रहा था तब भी वो एक ही काम कर रहा था, कह रहा बाप, उसने बाप से दुआ करिए। उसने कभी भी अपने आप को राजा नहीं दिखाया। ये लोग राजा कह रहे हैं क्योंकि वो राजा था, वो राजा है और वही राजा रहेगा। हालेलुया। मुझे और आपको जरूरत है कि आज हम यीशु को राजा कर कर स्वीकार कर लें अपनी जिंदगी में। अब तक मुझे नहीं पता, आपने सिर्फ अपने लिए एक एटीएम कार्ड बनाकर रखा है उसको, अब तक आपने उसको सिर्फ जरूरतों पे याद रखा है। मैं कहना मांगता हूं राजा को हर दिन याद करें आप, और राजा आप पर मेहरबान हो गया ना, और जब राजा मेहरबान होता है ना तो वो सब कुछ निछावर कर देता है। आपको पता है कभी आप मैंने वो कहानी सुनाई थी ना राजा की, एक मुर्गी, सुना देता हूं, अच्छा लगेगा, याद आ गई, प्रभु भी मुझे याद करा दे अच्छे से। एक राजा के घर में एक राजा था और उस राजा के साथ एक व्यक्ति आया, कह रहा मुझे अपने राजमहल में रख लीजिए और कुछ भी काम दे दीजिए। राजा ने कहा क्या काम करेगा? कह रहा कुछ भी काम कर लूंगा, कुछ भी काम कर लूंगा। उन्होंने बोला ठीक है, एक काम करो, इसको हमारे घोड़े के अस्पताल में छोड़ आओ, ये वहां पर अपना देखभाल करेगा घोड़ों की। कुछ दिन बाद राजा ने बुलाया, बोला मेरा घोड़ा कैसे है बताओ। कह रहा राजा साहब सच बोलूं तो बताओ आप। बोला हाँ सच बोल। बोला राजा साहब वास्तव में घोड़ा घोड़ा नहीं है। राजा ने बोला इधर आ, घोड़ा घोड़ा नहीं है मतलब? बोला राजा साहब मैं सत्य बोल रहा हूं, ये घोड़ा घोड़ा नहीं है। राजा ने कहा कि भाई बुलाओ, ये घोड़ा घोड़ा क्यों नहीं, पता लगवाओ। जो इसको घोड़े को लाया था ना, उसने पूछा कि क्या था। कह रहा राजा साहब ये पैदा हुआ था ना, ये गायों के साथ रहा था, तो ये गायों के साथ रहता था और ना इसने गाय का ही दूध पिया है। बोला अच्छा ठीक है। तो उसने राजा ने उस कर्मचारी को बुलाकर पूछा तुझे कैसे मालूम चला बता। कह रहा ये नीचे मुंह करके ना गाय की तरह खाता था। ने बोला ठीक है। राजा ने उसकी प्रमोशन कर दी, बढ़ा दिया, उसको प्रमोशन बढ़ा दी। राजा ने बोला कि ठीक है आपसे तुम राजनी के बगल वाले महल में जाओगे और वहां रहोगे। बोला ठीक है। थोड़े दिन बाद राजा ने बुलाया, राजा ने बोला कि बताओ तो जरा हमारी रानी कैसी है। बोला गुस्ताखी माफ महाराज, अगर जान की हानि ना हो तो बताओ। बोला जाओ जान बस की, कुछ नहीं कहेंगे तुम्हें, बताओ अब हमारी रानी के बारे में कुछ। बोला राजा साहब वास्तव में रानी नहीं है। बोला कैसे? बोला महाराज, राजा आग बबूला हो गया। बोला महाराज बस इतना कह रहा हूं कि बस जान की हानि की आपने वादा दिया है, आप जान को कुछ नहीं करेंगे। राजा आग बबूला चला गया सासू मां के पास। बताओ लड़की को कहां से लाए, बताओ। बोला क्या हुआ बेटा, इतना क्रोधित क्यों हो रहे हो? नहीं बताओ लड़की को कहां से लाए। बोला कि हमारी एक नौकरानी थी और हमारे बच्चे नहीं हो रहे थे, और हम आपके पापा से पहले ही वाद विवाद हो गई थी, अगर हमारे घर में बेटी हुई तो वो आपके महल की रानी बनेगी। तो हमने सोचा कि चलो भाई ठीक है, इसको हम गोद ले लिया। फिर हमने, राजा लौट कर वापसी आया। राजा ने पहले भी दिया था, छोड़ दिया उसको, कवर कर देता हूं। जब घोड़े के बारे में हो रहा था, राजा ने उसको इनाम दिया, अंडे, मुर्गी, चावल, ये सब इनाम दिया राजा ने। और फिर राजा अब की बार आया, फिर राजा को जब मालूम चला कि रानी नहीं है, तो राजा ने उसको अब राजा करता क्या, रानी को भगा तो सकता नहीं था क्योंकि राजमहल में सबको पता चलती है बात। तो राजा ने फिर से उस सेवक को अंडे, मुर्गी, चावल, दाल, आटा ये सब दिया। राजा ने फिर प्रमोशन बढ़ा दी। राजा ने कहा आओ बेटा बगल में, हमारे बगल वाले कमरे में आओ अब तुम। वो राजा के साथ रहने लगा कुछ दिन तक। जब राजा के साथ रह रहा था तो राजा ने कुछ दिन बाद पूछा हमारे बारे में कुछ बताओ यार। अब ये बंदा कह रहा कि यार अब की बार तो राजा
मार ही देगा भाई। अब की कुछ बोला तो बोला राजा साहब, बोला हमारे बारे में कुछ बताओ। बोला राजा साहब क्या बताऊं आपके बारे में। राजा ने देखा कि भाई परेशान हो रहा है, कुछ तो बात है। राजा ने बोला बताता है कि नहीं बताता। बोला महाराज अगर जान की हानि ना हो तो बताऊं। राजा से बोला नहीं नहीं राजा साहब इस बार वचन दीजिए, जान की हानि ना हो तो बताओ। राजा ने बोला बता भाई, वचन दिया तेरे को, जान की हानि नहीं करेंगे। उन्होंने कहा ठीक। तो राजा साहब वास्तव में आप राजा नहीं है। अब राजा इतना दुखी, कहां सर मारू कहां दीवार मारू, ये सही कह रहा है या नहीं कह रहा है यार। रानी रानी नहीं, घोड़ा घोड़ा नहीं, अब राजा राजा नहीं तो कहानी क्या है। बोला राजा भागा और राजमहल में गया और जाकर अपनी माता श्री से कहने लगा कहां से लाई हो पहले बताओ। वो कह रही क्या हुआ बेटा, इतना परेशान क्यों, इतना गुस्से में क्यों है, आग लाल बबूला हो रहा है, किसी ने कुछ कहा है तो बता, दुश्मन ने चढ़ाई करी तो बता। बोला मुझे कहां से लाई हो पहले ये बताओ। अब रानी ने बोला कि बेटा हुआ ना, राजा माने ही ना, जिद पे अड़ गया। बोला बता दो वरना सब कुछ खत्म खराब, बताओ जल्दी। उन्होंने कहा ठीक है बेटा, तो इतनी जिद कर रहा है तो बता देते हैं। हमने वो रानी के पापा से वादा किया था कि हमारे घर में लड़का होगा तो आपके घर से हम अपनी आपकी लड़की को लाके अपने महल की रानी बनाएंगे। तो फिर बोला अब मेरे तो कुछ हो ही नहीं रहा था, तो हमारे जो खेती बाड़ी करते हैं लोग, हमने देखा कि उनका सुंदर सा बच्चा था, हमने गोद ले लिया तेरे को। राजा माथा पीटे तो क्या करे अब, चुपचाप राजा कुछ कह भी नहीं सकता रानी को भी। अबे तुम एक किसान के बेटे हो, तुम रानी पे क्या दोष दिखाओगे, अब पता तो तुम्हें चली गया। राजा चुपचाप से उस बंदे के पास गया और उस बंदे से कहा कि तुझे कैसे पता चला, पहले तो तू बता, आज तक किसी को नहीं पता ये वाली बात। बोला राजा साहब देखिए, जब किसी राजा को खुश होता है, जब कोई राजा खुश होता है तो वो सोना चांदी हीरा मोती, आप कैसे राजा है, अंडा मुर्गी आटा दाल चावल, यार ये कैसा राजा है। इसलिए मुझे मालूम चला आप राजा नहीं, आप किसान हैं। लेकिन वो वास्तव में परमेश्वर है, वो जीवित परमेश्वर है और वो ही सदा का राजा है। हालेलुया। और पिलातुस के सामने जब यीशु खड़ा था और पिलातुस से बातें हुई, दूसरा पद पढ़ रहे हैं हम जल्दी से। वे कहकर उस पर दोष लगाने लगे, और वे ये कहकर उस पर दोष लगाने लगे, हमने ऐसे लोगों को बहकाते हाँ, और कैसर को कर देने से मना करते, हाँ, और अपने आप को मसीह राजा कहते सुना है। हाँ, हाँ। पिलातुस ने उससे कहा क्या तू यहूदियों का राजा है? क्या तू यहूदियों का राजा है? उसने उसको उत्तर दिया तू आप ही कहता है। हालेलुया। आगे लिखा है पिलातुस ने बोला मैं इसमें कोई दोष नहीं पाता, और उसकी क्रूस पर भी लिख दिया ये यहूदियों का राजा। लोगों ने बड़ा बलवा किया कि ये मत लिख कि ये यहूदियों का राजा है, ये लिखो कि इसने कहा है। उसने नहीं कहा, ये तो मुझे और आपको देखना है कि वही राजा है। जल्दी से, मेरे पे बात बहुत सारी वचन है लेकिन मैं एक बात पढ़ाकर आपको खत्म करूंगा, क्योंकि वो वास्तव में परमेश्वर है, वही जीवित परमेश्वर, वही सदा का राजा। प्रकाशित वाक्य उसका 19 अध्याय और उसके 16 पद को पढ़ लेते हैं। और यहाँ पर ऐसा लिखा है, उसके वस्त्र और जांघ पर यह नाम लिखा है, उसके वस्त्र और उसकी जांघ पर यह नाम लिखा है, राजाओं का राजा, राजाओं का राजा और प्रभुओं का। हालेलुया। आपको बतेरे ऐसे राजा मिलेंगे जो आपको मुर्गी अंडे का लालच देंगे, आपको दाल चावल का लालच देंगे, लेकिन आपकी मुलाकात एक सच्चे राजा से जिस दिन होगी ना, यूहन्ना पतरस की तरह उस लंगड़े को उन्होंने सोना चांदी नहीं दिया, उन्होंने यीशु का नाम दिया। उनको मालूम था यीशु का नाम चला जाएगा ना तो इनकी जिंदगी अपने आप सफल हो जाएगी। कि लंगड़े को क्या चाहिए था, वो भीख मांग रहा था, उसको रोज की रोटी चाहिए थी, लेकिन उसको उन्होंने उसको जिंदगी दे दी। आपको पता है अब वो अपने पैरों से सोना चांदी खूब कमा लेगा। आप सिर्फ यीशु का नाम दे दीजिए, क्योंकि यीशु के नाम में ही हमारी बढ़ोतरी है। क्योंकि आपने राजा का नाम दे दिया, अब राजा की जिम्मेदारी है सब कुछ पूरा करने की। आइए खुदा से दुआ मांगे।
खुदावन हम धन्यवाद करते हैं, शुक्रगुजारी करते हैं परमेश्वर प्रभु, और बड़ी शुक्रगुजारी करते हैं खुदावन। इन दिनों में कलीसिया को मजबूत कर रहे हैं आप, और हमें शिक्षित कर रहे हैं। खुदावन आप इस कलीसिया के राजा हैं, मेरे जिंदगी के राजा हैं, और खुदावन मेरे घर के राजा हैं। आप हमारे जो काम करते हैं उसके राजा आप हैं परमेश्वर प्रभु। और खुदावन होने दे, तू ही राज्य कर, क्योंकि तू ही राजा है। खुदावन हम धन्यवाद करते हैं, शुक्रगुजारी करते हैं, और ये दुआ करते हैं ये तमाम लोग आज आपको राजा कर कर ग्रहण करें, यीशु मसीह के नाम में, आमीन।